तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? ये मीठा चावल उठाओ, रुद्रमा को जाकर दो। रुद्रमा के खाने के बाद ही सब लोग को बांटेंगे। चलो जाओ उठाओ। हाँ ठीक है। मत खाइए इसे। आप पहले प्रसाद मत खाइए। क्यों श्वेता? ये प्रसाद तो हमेशा से ही पहले मैं ही खाती हूँ, यही नियम है। क्यों? भगवान को चढ़ाया हुआ प्रसाद पहले आपको ही खाना है, ऐसा कोई नियम है क्या? और अगर पहले प्रसाद रुद्रमा ना खाए और कोई दूसरा खा ले तो देश में बारिश नहीं होगी क्या? श्वेता, माँ प्रसाद खा रही है तो उसमें परेशानी क्या है? परेशानी कुछ नहीं है। क्या रुद्रमा को पहले प्रसाद खाना चाहिए, ऐसा कोई नियम है? क्या है श्वेता, इसमें तेरी ऐसी क्या इच्छा है? क्यों तू मुझे रोक रही है? भगवान को चढ़ाया हुआ प्रसाद पहले एक गरीब को नहीं दे सकते क्या? अगर कोई गरीब खुश हो गया तो भगवान खुश हो जाते हैं, इसलिए हम पहला प्रसाद क्यों ना किसी गरीब को खिलाएं? श्वेता, हमारे ही घर में खाना बनाने वाला मुनिया है, हम उसे ही पहला प्रसाद खिलाकर उसे सम्मान दे सकते हैं ना? ये शुभ अशुभ क्या कह रही हो? ये सब क्या कह रही हो तुम श्वेता? तुम लंदन की पढ़ाई को लंदन में ही रखो, ये हमारे देश की संस्कृति है। यहाँ बड़े लोग छोटों का आदर करते हैं, यही नियम है। ये हमारे यहाँ की परंपरा है, हम इसे बदल नहीं सकते। बड़े लोग छोटे लोग सब बदलते रहते हैं। पति के मरने के बाद उसकी चिता में कूदकर पत्नी को भी अपनी जान दे देनी है, ये हमारे देश की परंपरा थी। पर अब वो परंपरा नहीं रही। अब लोग उसे फॉलो करते हैं क्या? हमें भी वक्त के साथ खुद को बदलना चाहिए। तो हमारे घर में इस साल से एक बदलाव करना होगा। पहले प्रसाद हम मुनिया को खाने देंगे। श्वेता, ये सब तुम नहीं समझोगी, तुम्हें कुछ पता नहीं है। पहले सम्मान, पहले मर्यादा, पहला प्रसाद, ये हमारे परिवार का गौरव है। इसे हमारे परिवार ने संघर्ष करके पाया है। ये सब हम किसी अरे गहरे को नहीं दे सकते हैं। हाँ, इस बारे में तुम बिल्कुल फैसला मत करो। भैया, मैं आप पर भरोसा करके ये पूजा करने के लिए राजी हो गई।
उसी तरह आप भी मेरे भरोसे का मान रखकर मेरी बात मान लीजिए। भगवान के लिए मैं जो कह रही हूँ वैसा कीजिए। इस प्रसाद को पहले मुनिया को खाने दीजिए। माँ, ये क्या है माँ? उग्र पांडी, रुको। श्वेता किसी उम्मीद के साथ कह रही है। इस प्रसाद को पहले मुनिया को ही खाने दो। रुद्र माँ, ये मुझे सही नहीं लग रहा। स्वामी, रुक जाइए। मेरे लिए श्वेता ने इतना बड़ा कार्य किया है, तो इसकी इच्छा के लिए ये हो जाने दीजिए। मुनिया को ही पहले खाने दो। नहीं माँ जी, ये प्रसाद पहले आपको ही खाना चाहिए। ये आपके परिवार के कुल की परंपरा है। मैं इसे नहीं खा सकता माँ जी, आपको ही खाना होगा। आप ही खाइए। भैया, कितनी बड़ी इज्जत दी है आपको, और आपको क्या चाहिए? वो भी रुद्रमा ने आदेश दिया है। खाइए। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। रुद्रमा के खाने के बाद ही खाऊंगा मैं इसे। मुनिया, श्वेता कह रही है ना, उसकी इच्छा के लिए तो खा ले। नहीं माँ जी, मैं नहीं खाऊंगा माँ जी। मैं खाया तो ये आपका अपमान होगा माँ जी। पहले आप ही खाइए माँ जी। मुनिया, अब ये तुझे ही खाना होगा। ये रुद्रा माँ का आदेश है। नहीं माँ जी, मैं नहीं खाऊंगा माँ जी। मैं नहीं खाऊंगा माँ जी, नहीं। बड़ी माँ, ये नहीं खाएगा, क्योंकि इस प्रसाद में जहर मिला हुआ है। श्वेता, ये क्या कर रही हो? इस प्रसाद में जहर है क्या? इस प्रसाद में जहर मिलाने वाला खुद मुनिया ही है। नहीं माँ जी, ये झूठ है माँ जी। मैंने इसे अपने हाथों से बनाया और बहुत ध्यान से बनाया माँ जी। मैं इसमें जहर क्यों डालूंगा माँ जी? ये झूठ बोल रही है, विश्वास मत कीजिए। श्वेता, पूरी बात बताओ। मैं नहा कर पूजा करके बाहर आई बड़ी माँ, तब मालिक। क्यों रे मुनिया, मैंने जो कहा था वो कर दिया? मालिक, आपका दिया हुआ जहर मेरे पास ही है। अभी प्रसाद में मिला रहा हूं। इसी बीच आपने फोन कर दिया मुझे। देर मत कर, जल्दी मिला दे उसे। हाँ। उन्हें मारने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा हमें। चल मिला दे उसमें। मालिक, आप फिक्र मत करिए। आपको कहने की जरूरत नहीं है। आप कहें तो भी, नहीं कहें तो भी, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। 1 घंटे में फोन करता हूं मैं आपको। इस घर में एक लाश गिरेगी और उस लाश के लिए रोने वाली आवाज आप सुनेंगे। और आप ऐसे ही हंसेंगे, वो आवाज मैं सुनूंगा। मुझे ये मौत देखनी है, इसीलिए मैं यहां पर हूं। शाबाश, इसीलिए मैंने इस काम के लिए तुझे चुना है। अच्छी जिंदगी तेरा इंतजार कर रही है। मैं तुझे बाद में बताऊंगा। ठीक है मालिक।
नहीं माँ जी, मैंने ऐसा नहीं किया माँ जी, मैंने कोई गलती नहीं की माँ जी। ये झूठ बोल रही है माँ जी, ये लंदन वाली ये झूठ बोल रही है माँ जी। मैं ये बात तभी सबको बता सकती थी, लेकिन इस मुनिया ने जहर किसके लिए मिलाया था ये जानना चाहती थी। रुद्रमा के लिए, पांडे भैया के लिए, या फिर इस परिवार के किसी और सदस्य के लिए? यही जानने के लिए मैं सही वक्त का इंतजार कर रही थी। मुझ पर भरोसा करिए, भरोसा करिए माँ जी, मैंने कोई गलती नहीं की है माँ जी, मैंने कोई गलती नहीं की है। झूठ बोल रही है, पता नहीं क्यों माँ जी। मुझ पे भरोसा करिए, मैं आपको जहर क्यों दूंगा माँ जी? विश्वास कीजिए, मैं आपका विश्वासी नौकर हूँ माँ जी, मैं आपको जहर क्यों दूंगा माँ जी? मैंने कुछ नहीं किया है। इसमें जहर मिलाया है कि नहीं? इसमें जहर मिलाया है कि नहीं? चल खा, खा इसे, खाना। अगर नहीं खाया तो तुझे मार कर यहीं गाड़ दूंगा। खा। मालिक मुझे माफ कर दीजिए, मेरे बाल बच्चे हैं मालिक। जब कुछ मिलाया नहीं तो खाने के नाम से डर क्यों रहा है? चल बोल मालिक, बोल। मालिक मुझे माफ कर दीजिए, मुझे बहुत घबराहट हो रही है मालिक, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। अगर तूने खाया नहीं ना इसे तो मैं तुझे यहीं पर जिंदा गाड़ दूंगा। नहीं मालिक, मालिक रतन वेल पांडे, वो तुझे फोन क्यों कर रहा है? मुनिया, रुद्रमा की कहानी खत्म हुई क्या? प्रसाद पहले रुद्रमा ने खा लिया है क्या? अब तो वो खून की उल्टी कर रही होगी। मैंने तुझे जो दिया है वो बहुत ही पावरफुल जहर है। जुबान पे लगाने के बाद 2 मिनट में आदमी तड़प तड़प के मरता है। रुद्रमा तड़पी क्या? अच्छे से तड़पी? रुद्रमा मर गई या नहीं? ए रतनवेल पांडे! कौन पूछ रहा है? कौन है? मैं रुद्रमा हूँ। इस घर का बाल भी बाका नहीं कर सकते, और तू मेरी जान लेने का सोच रहा था? सामने आकर लड़ने के बजाय बुज़दिलों की तरह पीछे से वार करता है। तूने जिस मुनिया को यहाँ पर भेजा है ना, वो खुद आज खून की उल्टी करके मरेगा, और उसके बाद तेरे घर पर आऊंगी मैं, और तेरे परिवार में जो भी होगा वो सब मरेंगे। अपनी जान बचानी हो तो इस गांव को छोड़कर भाग जा, कहीं भी जाकर छुप जा। मेरी आंखों के सामने दिखना मत। उग्र पांडी, उस रतनवेल पांडी के घर में कोई नहीं बचना चाहिए। गद्दार! नहीं मालिक छोड़ दीजिए, मालिक गलती हो गई। एहसान फरामोश गद्दार! मालिक कुछ नहीं मालूम ऐसा बोलकर, नहीं मालिक, एक्टिंग करके घर में खाना खाकर हमारे घर की देवी को मारने के लिए चला आया। अब तेरे घर में कोई नहीं बचेगा, उन सब के टुकड़े टुकड़े करके गाड़ दूंगा। मैं अपनी माँ की कसम खाकर कह रहा हूँ। उग्र पांडी, ये पूजा का स्थान है, इसे गांव के बाहर लेकर जाओ, इसके टुकड़े टुकड़े कर दो, इसका शरीर दिखना भी नहीं चाहिए। ठीक है माँ, चल। माजी इनको बोलिए मुझे छोड़ दे, मुझे माफ कर दे। माजी माजी माजी।
मेरी बेटी के स्थान पर इस घर में होने वाली पूजा में शामिल हो रही हो, इतना ही सोचा था। लेकिन आज मेरी जान बचाई है तुमने। आज अगर तुम नहीं रोकती तो उस नौकर पर भरोसा करके वो प्रसाद मैं खा लेती और उसके बाद मेरी जान चली जाती। तुमने मेरी जान ही नहीं बचाई है, इस गांव को भी बचाया है तुमने बेटी। वो चामुंडी माता ही तेरे रूप में यहाँ पर आई हैं। कृष्णा का ताबीज गुम हो गया, ये कोई छोटी या साधारण बात बिल्कुल नहीं है। एक ताबीज को तैयार करने के लिए मुझे पूजा करनी होती है, उसके लिए कुछ वक्त लगेगा। तब तक कृष्णा और सौम्या का हनीमून नहीं हो सकता। सौम्या, दूसरी ताबीज आने तक कृष्णा की जान तुम्हारे उपवास में है और तुम्हारी पूजा में होगी, और 48 दिनों तक तुम्हें रोज पूजा करना होगा। ललिता अंबे माता को हर रोज दीप जलाना होगा। किसी भी कारण से तुम्हें कृष्णा के करीब नहीं जाना होगा। बहुत कठिन उपवास रखना होगा, नहीं तो ऐसे में कृष्णा की जान भी जा सकती है।